अचानक चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में फूलन देवी की याद क्यों आने लगी? बीजेपी से लेकर मुकेश साहनी तक सबको फूलन देवी क्यों भाने लगी? और फूलन पावर यूपी पॉलिटिक्स में कितना कमाल का है, देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी फूलन देवी की 50,000 प्रतिमाएं घर घर पहुंचाएगी। साथ ही लॉकेट और कैलेंडर भी बांटे जाएंगे। मुकेश साहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं और दावा कर रहे हैं कि यूपी में 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। फूलन देवी ने समाज के कमजोर तबकों के अधिकार की लड़ाई के लिए बंदूक उठा ली थी। अब यूपी में निषाद पार्टी फूलन देवी के नाम पर महिला आत्मरक्षा केंद्र बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी संजय निषाद के भरोसे है और उसने संजय निषाद की पार्टी को शीशे में उतार लिया है। संजय निषाद मल्लाह समुदाय से आते हैं, इसलिए फूलन देवी पर सबसे पहला दावा वो ठोक रहे हैं। तीसरी तरफ है समाजवादी पार्टी, जिसका दावा है कि फूलन देवी को सामाजिक और राजनीतिक हक उसी ने दिया। 1994 में मुलायम ने फूलन देवी को अपनी पार्टी में शामिल किया। मुलायम सरकार ने उस वक्त फूलन से 55 केस वापस लिए। फिर 1996 के लोकसभा चुनाव में फूलन को मिर्जापुर से टिकट दिया गया। पहली बार में ही फूलन देवी मिर्जापुर से सांसद बन गई। फूलन देवी एसपी से 2 बार सांसद बनी। फूलन देवी निषाद वोट बैंक की आइकन है। इसी वजह से हत्या के 20 साल बाद भी चुनाव के वक्त यूपी की सियासत में जिंदा हो गई। यूपी में फूलन देवी के नाम और निशानों के वोट बैंक की ताकत को समझना है तो 2017 का गोरखपुर उपचुनाव का नतीजा देख लीजिए, जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। 2018 में गोरखपुर का उपचुनाव हो रहा था। समाजवादी पार्टी का संजय निषाद को समर्थन मिला। एसपी ने उनके बेटे प्रवीण निषाद को गोरखपुर से टिकट दिया। योगी के गढ़ में प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए। गोरखपुर में मिली जीत ने निषाद पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय निषाद को अपने साथ कर लिया। यूपी के 50% से ज्यादा पिछड़ी आबादी में तकरीबन 13% निषाद हैं, जो अति पिछड़ी उपजातियों में माने जाते हैं। आपको बताते हैं कि यूपी में कहां कितने निषाद वोट बैंक हैं। गोरखपुर में निषाद वोटरों की संख्या करीब 14% है। बांसगांव में 8%, महाराजगंज में 8%, संत कबीर नगर में ये 9% है, कुशीनगर में 5% है, बस्ती में 4%, देवरिया और सलेमपुर में 3-3%, जबकि सिद्धार्थ नगर में 2% वोटर है। शायद यही वजह है कि यूपी में सभी पार्टियां इस वोट बैंक को अपने साथ लाना चाहती हैं। इसी साल जून के महीने में उन्नाव में अखिलेश यादव निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की 50वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने मनोहर लाल की एक मूर्ति का अनावरण भी किया। मनोहर लाल 1993 में मुलायम सरकार में मत्स्य मंत्री थे। कुछ दिन पहले भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वो अपने साथ 1000 कार्यकर्ताओं को लेकर आई थी। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर फूलन देवी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और उनके ऊपर बनाई गई फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा भी शेयर किया, जो फूलन देवी और समाजवादी पार्टी का लगाव दिखाता है।